आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। सोमवती अमावस्या का एक बहुत ही पावरफुल दुर्लभ संयोग बन रहा है 13 नवंबर को, और यह दिन ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी शादी के योग्य उम्र हो गई है, लेकिन शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। बच्चों के विवाह को लेकर के, शादी को लेकर के माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो जरूर ध्यान रखें 13 नवंबर सोमवती अमावस्या का दिन। इस दिन की एक छोटी सी ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जो आपके बेटा या बेटी की कुंडली में बने बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी शादी होने का योग बना देगी। देखिए प्रिय दर्शकों, अमावस्या तिथि का संयोग सोमवार के साथ बनता है तो दिन बहुत प्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में किया गया कोई भी प्रयोग बड़े से बड़े विवाह बंधन को तत्काल खोलने के लिए पर्याप्त माना जाता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शादी में देरी कराने वाला कोई बड़े से बड़ा दोष भी बना हुआ है तो सोमवती अमावस्या के दिन मात्र एक दिन में बड़े से बड़े दोष को नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। तो आपको 13 नवंबर के दिन क्या करना होगा, देखिए इस उपाय को जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं। मां कर सकती है, पिता कर सकते हैं, या अपने भाई के लिए बहन कर सकती है, या अपनी बहन के लिए भाई भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, आपको सबसे पहले डेट याद रखनी है। सोमवती अमावस्या का संयोग 13 नवंबर को बन रहा है। आगे भी कभी भी जब ऐसा संयोग बने सोमवती अमावस्या का, तो आगे भी अगर जिस वीडियो को आप 13 नवंबर के बाद देख रहे हैं तो आगे भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 13 नवंबर से पहले देख रहे हैं तो 13 नवंबर को ही, 13 नवंबर 2023 को यह प्रयोग आपको संपन्न करना है। प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। और देखिए इस प्रयोग को करते समय माता पिता जब इस प्रयोग को कर रहे हैं उस दिन बच्चा या बच्ची जिसके लिए आप कर रहे हैं, यदि वह घर में उपस्थित है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यदि वह उपस्थित नहीं है तो उसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। करना क्या होगा, स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और वहां पर विराजित देवी देवताओं से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। उसके बाद आपको यह प्रयोग करना है। मनी मन पूर्ण भाव से, श्रद्धा से श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर लें कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष को नष्ट करना और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, इसका ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर देना। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से प्रार्थना करने के पश्चात इस उपाय को करने के लिए आपके पास एक साबुत पान का पत्ता चाहिए, जो चबाने वाला पान आता है। एक साबुत पान का पत्ता ले लीजिए डंठल सहित। ठीक है, पान के पत्ते पर आपको एक बूंदी वाला लड्डू रखना है। बूंदी वाला लड्डू मिले तो सर्वोत्तम है, नहीं तो बेसन का लड्डू ले सकते हैं आप। बूंदी वाला लड्डू रखें, लड्डू के ऊपर आपको 2 लौंग रख देनी है, या लड्डू के अंदर आप 2 लौंग लगा दीजिए, उसके अंदर दबा दीजिए। साबुत पान के पत्ते पर एक बूंदी वाला लड्डू, उसके ऊपर 2 लौंग लगा दीजिए और साथ में आपको गुलाब के पुष्प की एक माला लेनी है, उस पर इत्र लगा लेना है पहले से। साबुत पान के पत्ते पर बूंदी वाला लड्डू, उसमें 2 लौंग लगा ली, आपने हाथ में ले लिया है और हाथ में प्रयास करें गुलाब के पुष्प की माला भी ले लीजिए जिस पर आपने इत्र लगाया है। जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको पूजा स्थान के सामने बुला लें और उस पर क्लॉकवाइज उसको 7 बार वार लीजिए। क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि बच्चा बच्ची घर में उपस्थित नहीं है तो उसकी कोई भी फोटो हो, तस्वीर हो, उस पर क्लॉकवाइज 7 बार वार करके आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर है आपको वहां पर जाना है। मंदिर में जाकर के सबसे पहले जो पान के पत्ते पर बूंदी वाला लड्डू और 2 लौंग है, आप उसे हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात यदि आप स्वयं चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहां के जो भी पुजारी जी हो उनसे निवेदन कर देना। गुलाब के पुष्प की जो माला है श्री हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। उसके बाद वहां पर मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। चमेली के तेल का दीप प्रज्वलित करके श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आपका जो मनोभाव है, मन की अर्जी है,
पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी मनोकामना रखें कि मैं अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस प्रयोग को कर रहा हूं। हे हनुमान जी महाराज, उसका कैसा भी कोई दोष है, कैसा भी कोई बंधन है, उसको खोल देना और जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद प्रदान कर देना। बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं, ध्यान रखें यदि कोई भी बच्ची जो अपने विवाह के लिए कर रही है तो वो अशुद्धि के समय नहीं करना है इस उपाय को। अशुद्धि के 7 दिन की समय अवधि में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। सिर धोने के बाद ही 7 दिन के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में परिवार का कोई सदस्य कर सकता है। ऐसा हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की आपने, उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ के चमेली के तेल का एक दीप प्रज्वलित करना है और 3 बजरंग बाण या 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर देना। 3 बजरंग बाण या 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना और उसके बाद 108 बार आपको इस चौपाई को बोलना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मैं फिर से रिपीट कर दूं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, एकाग्रता से, सच्ची तन्मयता के साथ श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपने शीघ्र विवाह की अर्जी रखते हुए 3 हनुमान चालीसा या 3 बजरंग बाण, दोनों में से कोई भी एक करिए और उसके बाद 108 बार हाथों के उंगलियों पे काउंट करके कर लेना, नहीं किसी माला से कर देना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिय दर्शकों, सोमवती अमावस्या का इतना पावरफुल संयोग है। इस दिन भूमंडल कुछ विशेष प्रकार के ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं से आच्छादित रहता है। इस कंडीशन में किया गया यह प्रयोग एक दिन में ही कुंडली के दोषों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। और जैसे आप इस प्रयोग को करेंगे, हो सकता है कुछ ही दिन के अंतर्गत मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ जाए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, और वहां पर आपका थोड़ा प्रयास करने भर मात्र से ही शादी का रिश्ता पक्का हो जाए। तो यह बहुत पावरफुल उपाय है। सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को इस प्रयोग को करना है। और यदि इस 13 नवंबर को नहीं कर सकते तो यह कभी कभी बनता है, ऐसा संयोग बहुत दुर्लभ संयोग होता है। आगे कभी भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़े तो उस समय यह करना है, और सोमवार के दिन अमावस्या नहीं पड़े तो आप किसी भी अमावस्या के दिन इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। और भी विवाह से रिलेटेड आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं, शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।